हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पार एक्सीलेंस। और जो हमारी सीरीज चल रही है टॉप 100 मिक्स्ड क्वेश्चन ऑन शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, गाल्सवर्दी, जिसका पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आज लास्ट पार्ट है और आज कम से कम 40 क्वेश्चन है और आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। और अभी तक आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी और बस आपको केवल देखना है। स्टार्ट करते हैं सेशन को, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन 70 हमने कर लिया था, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रोबन हिल इन द सागा फोर्साइट सागा में रोबन हिल का क्या मतलब है। इट इज ए फोर्साइट फैमिली स्टेट है, इट इज ए हाउस ऑफ सॉम्स बिल्ड फॉर आयरन, इट इज द सेटिंग फॉर फाइनल नोबल, इट इज द सिंबल ऑफ द फोर्साइट लेजेसी। तो ये क्या है, ये आपका एक घर जो बना है वो अपनी बीवी के लिए बना रहा है सॉम्स, इसकी बीवी का नाम है आयरन। और जिसको बना कौन रहा है, जो रोबिन हिल है इसको बना रहा है जो यंग जॉलियोन है, उसकी बेटी है। तो उसका भी होने वाला पति है फिलिप वोसनी, वो इसको बना रहा है, ध्यान रखेंगे। और वो किससे प्रेम कर बैठता है, वो आयरन से, जिसमें उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विच करेक्टर रिप्रेजेंट्स द न्यू जनरेशन ऑफ फोर्साइट्स चैलेंजिंग द ओल्ड वेज, चैलेंजिंग द ओल्ड वेज। तो कौन सा था, जॉलियन फोर्साइट जूनियर, फ्ल्यूर फोर्साइट, बेल डार्टी, विनफ्रेड फोर्साइट। तो ऐसा कौन सा है जो दिखाता है न्यू जनरेशन को, तो ऐसा कौन सा है वो, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लूर। फ्लूर किसकी बेटी है, ये सॉम्स की बेटी है, ये सॉम्स की बेटी है फ्लूर। ध्यान रखेंगे, जो फ्लूर है वो दिखाती है एम्बॉडीड मॉडर्न डिजायर वर्सेस ट्रेडिशन को दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 73। व्हाट डज द सागा इन द फोर्साइट सागा प्राइमरली रेफर टू। जो सागा है और सागा में, द फोर्साइट सागा में किसको रेफर करता है, द लीगल बैटल्स ऑफ द फोर्साइट फैमिली, द लव स्टोरीज विद इन द फैमिली, द जनरेशनल स्ट्रगल एंड चेंज इन द फैमिली, द बिजनेस वेंचर ऑफ द फोर्साइट। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें जो जनरेशन होती है बदलती दिखाई गई है और बहुत सारी इसमें जनरेशन प्रेजेंट करता है गाल्सवर्दी, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि व्हाट इज वर्ड्सवर्थ बिगेस्ट थीम अक्रॉस हिज पोएम्स। तो उसकी थीम क्या होती है वर्ड्सवर्थ की पोएम की, कनेक्टिंग विद नेचर, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, अर्बन लाइफ, क्लासिकल माइथोलॉजी। तो उसकी क्या होती है, वो केवल प्रकृति से जोड़ना चाहता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हु इज द सब्जेक्ट ऑफ आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड। तो कौन दिया था जो आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड है, इसने लिखा है वर्ड्सवर्थ ने। इसका जो सब्जेक्ट किसने दिया था, डैफोडिल है, क्लाउड है, या पोइट्स सिस्टर है, या फिर लेक है। तो किसने दिया था, ये दिया था डैफोडिल्स। डैफोडिल से ये आइडिया लेता है आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट। डैफोडिल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक प्रकार का फूल होता है, आइसोलेशन, ट्रांसिएंट ब्यूटी, जॉय एंड स्पिरिचुअल रिन्यूअल थ्रू नेचर, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या दिखाता है वो, जॉय, स्पिरिचुअल रिन्यूअल थ्रू नेचर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी इज अ की पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। ये क्या दिखाती है, जो टिंटन एबे है इसका फुल टाइटल पूछ दिया जाता है पेपर में,
और ये क्या दिखाती है? मेमोरी एंड नेचर्स रिस्टोरेटिव पावर, पॉलिटिकल सटायर, लव सोनेट्स, वॉर। तो क्या दिखाती है? ये पुरानी यादों को दिखाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78, फेमस लाइन है टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी इज स्पोकन बाय विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हेमलेट। तो ये कौन बोलता है? ये आपका बोलता है हेमलेट बोलता है, जो कौन है? प्रोटैगनिस्ट। ये क्या है? सोलोली की है, ध्यान रखेंगे ये क्या है? सोलोली की है। क्वेश्चन नंबर 79, इन विच द थीम ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन इज एम्बॉयड बाय विच कैरेक्टर। तो किसके अंदर क्या होती है? एम्बिशन होती है, महत्वाकांक्षा होती है। तो क्या हो जाएगा? बांकू, लेडी मैकबेथ, डंकन, मैकडफ। तो क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ होती है, उसके बाद अनचेक्ड एम्बिशन होती है। ये किसकी पत्नी है? लेडी मैकबेथ जो है वो मैकबेथ की पत्नी है। और कमेंट में बताएं कि लेडी मैकबेथ का रियल नेम क्या है। इसका रियल नेम पूछा जा सकता है पेपर में, इसका रियल नाम क्या है, और किसने लेडी मैकबेथ को लेडी मैकबेथ कहा था, फोर्थ विच बोला था, इसको फोर्थ विच बोला था। आपको ये टास्क है, कमेंट में आपको बताना है कि लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच कौन बोलता है, कौन कमेंट करता है। विच शेक्सपियर सोनेट बिगिन सेल आई कंपेयर थी टू बी ए समर्स डे। तो कौन सा सोनेट है ये? तो सोनेट नंबर 116 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 116 नंबर सोनेट है। इसकी पहली लाइन है सेल आई कंपेयर थी टू बी ए समर्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पैराडाइज लॉस्ट हु इज द अनहोली ट्रिनिटी ऑफ कैरेक्टर्स। अनहोली ट्रिनिटी कैरेक्टर कौन है द पैराडाइज लॉस्ट में? जो लिखा है जॉन मिल्टन ने। सैटन, सिन, डेथ है, गॉड एडम ईव है, माइकल, राफेल, ग्रेवियल है, बेल्जेबब, मोलाच और बेलियल है। तो कौन है अनहोली? तो ये हो जाएगा सैटन का परिवार। सैटन, सिन और डेथ अनहोली ट्रिनिटी है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड इज आल्सो नोन एज। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है डेफोडिल्स, ध्यान रखेंगे। इसका नाम क्या है? डेफोडिल्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, इन गर्ल्सवर्थीज प्ले जस्टिस द टाइटल इज आयरोनिक बिकॉज इट क्रिटिक्स। ये क्या दिखाता है? जो जस्टिस है, नाम तो जस्टिस है लेकिन इसमें जस्टिस नहीं मिलता है। तो ये क्या दिखाता है? द इंग्लिश लीगल सिस्टम, रोमांटिक लव, पोर्ट्रे, लॉज या बार। ये दिखाता है द इंग्लिश लीगल सिस्टम को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 84 क्वेश्चन है कि की लाइन इन ओथेलो ओ बी बियर माई लॉर्ड ऑफ जीलियसली इज स्पोकन बाय। ये कौन बोलता है इस लाइन को? बहुत ही फेमस लाइन है ओथेलो की। इस लाइन को कौन बोलता है? तो ये बोलता है आपका यागो, जो कौन है? विलेन है, ध्यान रखेंगे ये विलेन है। इसकी पत्नी का नाम है एमिलिया। तो ये कौन बनता है? यागो बनता है मैकबेथ से, सॉरी ओथेलो से। क्वेश्चन नंबर 85, वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर सेलिब्रेट्स। तो क्या दिखाती है? तो सॉलिट्यूड एंड द पावर ऑफ सॉन्ग्स इन नेचर, अर्बन क्राउड्स, पॉलिटिकल फ्रीडम, चाइल्डहुड। तो ये क्या दिखाती है? ये दिखाती है सॉलिट्यूड एंड द पावर ऑफ सॉन्ग्स इन नेचर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अभी जो पेपर हुआ था EMRS का मेंस का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा भी गया था द सॉलिटरी रीपर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट साइड सागा आयरीन अल्टीमेटली मैरिज। किससे शादी करती है वो? सॉम से, यंग जॉलियन से, बॉसनी से या माइकल मॉन्ट से। तो किससे करती है? ये शादी करती है यंग जॉलियन से। यंग जॉलियन से शादी कर लेती है और अंत तक उसी के साथ रहती है। यंग जॉलियन से शादी कर लेती है। पहले ये शादी करती है सॉम से, फॉर्थ साइड से, फिर ये प्रेम में पड़ जाती है फिलिप बोसनी की डेथ हो जाती है, फिर ये प्रेम में पड़ जाती है यंग जॉलियन के पिता। यंग जॉलियन के पिता मतलब ओल्ड जॉलियन,
जो इसका ससुर हुआ नाते में, जो फादर इन लॉ हुआ उसके पैर में पड़ जाती है। उसके बाद लास्ट में नंबर आता है यंग जॉलियन को। अपनी सिक्योरिटी के लिए ये किसे शादी कर लेती है? यंग जॉलियन से। फिर एक बेटा भी होता है। मिल्टन्स पैराडाइज रिगेंड इज सीक्वल फोकसिंग ऑन, तो क्या दिखाता है ये दिखाता है क्रिस्ट, टेम्पटेशन एंड विक्ट्री, एडम एंड ईव्स रिडेम्पशंस, सैटन्स फाइनल फॉल, द बार इन हेवन। तो क्या दिखाता है? ये टेम्पटेशन दिखाता है। क्राइस्ट, टेम्पटेशन एंड विक्ट्री दिखाता है ये पैराडाइज रिगेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर्स रोमियो एंड जूलियट बिलोंग्स टू विच कलेक्शन जॉनरा, तो किससे बिलोंग करती है? रोमांस है, हिस्ट्री है, कॉमेडीज है, ट्रेजिडी है। तो ये क्या है? ट्रेजिडी है। इसमें क्या देखने को मिलता है? स्टार क्रॉस्ड लवर्स देखने को मिलते हैं। अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये ट्रेजिडी है, स्टार क्रॉस्ड लवर्स का इसमें यूज हुआ है ड्रेस का। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि इन वर्ड्सवर्थ पोएट्री द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन लाइन अपीयर्स, तो ये लाइन कहाँ अपीयर होती है? द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो, इसमें पैराडॉक्स भी है, एपिग्राम भी है, तो कई सारी इसमें फिगर ऑफ स्पीच है। तो इसमें क्या है? इसमें हो जाएगा माई हार्ट लीप्स अप। कहाँ देखने को मिलती है? माई हार्ट लीप्स अप में ये लाइन देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि गर्ल्सवर्थ इज प्ले टाइप एक्सपोर्ट थीम्स, तो इस टाइप की थीम क्या है? इसमें क्या देखने को मिलता है? क्लास, कॉन्फ्लिक्ट एंड इंडस्ट्रियल स्ट्राइक्स, रोमांटिक कॉमेडी है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं, एक कोर्टली लव है। तो इसमें क्या मिलता है? इसमें देखने को मिलती है स्ट्राइक्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लास, कॉन्फ्लिक्ट एंड इंडस्ट्रियल स्ट्राइक्स देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि फेमस शेक्सपियर क्वाइट ऑल द वर्ड्स इज स्टेज, ये लाइन ली गई है, कहाँ से ली गई है और कौन बोलता है इसको? ऑल द वर्ड इज स्टेज, कौन बोलता है? ये एज यू लाइक इट की लाइन है, इसको बोलता है जैक्स। कौन बोलता है? जैक्स बोलता है। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक नंबर 1 हेल इज डिस्क्राइब्ड, हेल क्या दिखाता है? हेल दिखाता है अ डार्क फेयरी बर्निंग लेक विद फ्लेम्स डेट गिव्स नो लाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि द फ्लूर फॉर साइड्स स्टोरी आर्क इन द सागा रिप्रेजेंट, तो क्या दिखाती है वो दिखाती है, इसका आंसर हो जाएगा द क्लैश बिटवीन ओल्ड विक्टोरियन वैल्यूज एंड मॉडर्न फ्रीडम। ध्यान रखेंगे जो गर्ल्स वर्दी है उसके थीम से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। उसमें पूछने को थीम, कैरेक्टर, एक्ट्स ये ज़्यादा पूछता है, उसमें लाइनें नहीं पूछता है। क्वेश्चन नंबर 94 वर्ड्सवर्थ को ऑथर्ड लिरिकल बैलेट्स विद, तो किसके साथ इन्होंने लिरिकल बैलेट लिखा था जो 1798 में पब्लिश होता है? तो किसके साथ लिखा था? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सैमुअल टेलर कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि इन किंग लियर द थीम ऑफ फेलियल इनग्रेटिट्यूड इज सेंट्रल टू कैरेक्टर्स लाइक, तो किसको दिखाती है? जो थीम है वो किसको दिखाती है? गोल्डिल एंड रीगन, कॉर्डेलिया, केंट और एडगर, तो किसको दिखाती है? ये आपको दिखाती है। आंसर ए हो जाएगा, गोल्डिल और रीगन। 3 बेटी है, गोल्डी सबसे बड़ी है, बीच की बेटी है रीगन और सबसे छोटी है कॉर्डेलिया, जो वास्तविक में सच्चा प्रेम करती है किंग लियर से। और जो ऊपर वाली है गोल्डिल और रीगन, ये दोनों चापलूस हैं, चापलूस से सत्ता को हड़प लेती हैं और उसके बाद अपने पिता को घर से निकाल देती हैं। अच्छा ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, इसको पढ़ना चाहिए। इसमें 2 प्लॉट हैं, ध्यान रखेंगे, ग्लास्टर वाला प्लॉट है और किंग लियर वाला प्लॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्टन वाज ब्लाइंड व्हेन ही डिक्टेटेड पैराडाइज लॉस्ट, इट वाज कंपोज्ड इन, तो जो पैराडाइज लॉस्ट है वो कहाँ में लिखा हुआ है? तो ये ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। ब्लैंक वर्स क्या होती है? अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर,
अनराइम्ड आइम्बिक पेंटामीटर होता है इसमें, मतलब मीटर तो होता है बट राइम नहीं होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि सॉम्स फॉर साइड आर्ट कलेक्शन सिम्बलाइज, जो उसका आर्ट कलेक्शन है वो क्या दिखाता है? हिज मटीरियलिस्टिक पॉसेसिवनेस, जेन्यून अथेस्टिक एप्रिसिएशन, फैमिली यूनिटी, पॉलिटिकल एम्बिशन। तो क्या दिखाता है ये दिखाता है मटेरियलिस्टिक पॉसेसिवनेस को दिखाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि ब्लीस वाज इट इन दैट डाउन द टू बी अलाइव। ये लाइन है, ये फेमस लाइन है भाई विलियम वर्ड्सवर्थ, रेफरिंग टू कहाँ से ली गई है और किसको दिखाती है? द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, चाइल्डहुड नेचर वॉक्स। तो किसको दिखाती है? फ्रेंच रेवोल्यूशन को दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द टेम्पेस्ट प्रोस्पेरो फाइनल एक्ट। तो प्रोस्पेरो जो अंतिम एक्ट है उसमें क्या करता है वो? टू रिनाउंस मैजिक एंड फॉरगिव हिज एनिमीज, टू कनकर द आइलैंड परमानेंटली, टू मैरी मरिंडा टू कैलिबन, टू समवन मोर स्पिरिट। तो क्या करता है वो जितना भी मैजिक होता है और जितने भी उसके विरोधी होते हैं, दुश्मन होते हैं, उनको माफ कर देता है और अपना जो जादू होता है उसे जादू की छड़ी को तोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 100, द ओवर आर्किंग थीम लिंकिंग शेक्सपियर्स ह्यूमन फॉली, मिल्टन डिवाइन ऑर्डर, वर्ड्सवर्थ नेचर सोइल एंड गार्ड्सवर्दी सोशल चेंज इन दीज एमसीक्यू। ये क्या दिखाता है? ये क्या दिखाता है? प्योर कॉमेडी, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, माइथोलॉजी विदाउट क्रिटिक। ये दिखाता है एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन कंडीशन अक्रॉस एरियाज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 है, इन ओथेलो यागोस मोटिवेशन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज। तो क्या दिखाता है? तो वो क्या है? प्योर रॉयल्टी है, रोमांटिक जीलसली है, फाइनलिज्म ज्ञान है। तो क्या है वो? मोटिवलेस क्या है? मैग्नेटिक, बिना उद्देश्य के भी वो दुश्मनी निकालता है ओथेलो से। क्वेश्चन नंबर 102, वर्ड्सवर्थ ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी डील्स विद। जो ओड है वर्ड्सवर्थ का बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक लाइन पूछी जाती है। लॉस ऑफ चाइल्ड विजन एंड नेचर्स एंडरिंग ग्लोरी, पॉलिटिकल रिफॉर्म, बार हीरोइज्म, कोर्टली लव। तो क्या दिखाता है ये दिखाता है लॉस ऑफ चाइल्ड विजन एंड नेचर्स एंडरिंग ग्लोरी को दिखाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 103, गार्ड्सवर्दी जस्टिस द म्यूट सीन। इसमें एक म्यूट सीन आता है जो एक्ट नंबर 3 है, एंड ट्रायल हाईलाइट। ये क्या दिखाता है? द क्रूएलिटी ऑफ पैनल सिस्टम, रोमांटिक सबप्लॉट, सुपरनेचुरल इंटरवेंशन, कॉमिक रिलीफ। तो क्या दिखाता है ये? द क्रूएलिटी ऑफ द पैनल सिस्टम को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 103। तो ये हमारे क्या थे? ये पूरी सीरीज खत्म होती है। कल से नई सीरीज लेके आएंगे और क्वेश्चन ऐड करेंगे। ग्रामर पे, वॉकिब पर, प्रपोजिशन पर क्वेश्चन लेके आएंगे। मिलते हैं कल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो की नेक्स्ट टॉपिक की तरह। कमेंट में बताएं किस टॉपिक को आप पढ़ना चाहेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। हैव ए नाइस डे।